Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was there in the editorial, and it was about China led access emerging, a new challenge for India. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, electorate, and international relation. So let's get started with our topic. देखो अगर हम कॉन्टेक्स्ट से शुरू करें इंडिया के आसपास का एक नया जियोपॉलिटिकल ट्रैप बन रहा है। क्या चाइना पाकिस्तान और दूसरे देश के साथ मिलकर भारत को घेरने की तैयारी में है? वी आर गोना टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो और हम एक ट्राइलेटरल नेक्सस के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के लिए एक नई स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन चुका है। राइट, ओके। अगर हम देखें चाइना की बात करें, चाइना का अग्रेशन हमें पता है कि चाइना अग्रेसिवली अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है नया ट्राइलेटरल और बायलेटरल अलायंसेस के थ्रू। इसका मेन एजेंडा है इंडिया को एनसर्कल करना, डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना और स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज और लोकेशंस पर कंट्रोल पाना। ऐसे में भारत एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट डायरेक्टली चैलेंज हो रहे हैं। देखो अगर हम की पॉइंट्स की बात करें, व्हाट आर द चाइना लेड इनिशिएटिव? वी आर गोना टॉक अबाउट द मेजर इनिशिएटिव जो चाइना ने लिए हैं। सबसे पहला, चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश नेक्सस। तीनों देशों ने पहली बार ट्राइलेटरल मीटिंग के लिए या फिर हम कहें मीटिंग के लिए मिले और बांग्लादेश चाइना के करीब जा रहा है। तो चिकन एक रीजन भारत के लिए एक वल्नरेबल और ज़्यादा पॉइंट हो जाता है। सेकेंड इज चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान नेक्सस। चाइना चाह रहा है कि सीपेक अफगानिस्तान तक एक्सटेंड हो और अफगानिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के मिनरल्स है और चाइना इसको एक्सेस करना चाहता है। तीसरा, डीपनिंग चाइना पाकिस्तान टाइज। चाइना ने पाकिस्तान को $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया और वेपन सप्लाई का 80% भी वही करता है, इंक्लूडिंग एडवांस जेट जैसे J-10C। राइट, अभी देखो अगर हम और पॉइंट्स की बात करें, जो चाइना पाकिस्तान +1 स्ट्रैटेजी है, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, एक और डेंजरस स्ट्रैटेजी है ये, जिसमें चाइना अफगानिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों को इंक्लूड करके इंडिया के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनने की कोशिश कर रहा है। इससे इंडिया के लिए मल्टीलेटरल प्रेशर क्रिएट होता है। अगर हम इसके ब्रॉडर रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करें तो देखो चाइना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा। श्रीलंका की अगर हम देखें, वहाँ का हम्बन बतौता पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया गया चाइना के द्वारा। मालदीव की अगर हम बात करें, चाइना यहाँ मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। अगर हम नेपाल की बात करें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ ट्रांस हिमालयन रेलवे प्रमोट की जा रही है। ईरान की अगर हम बात करें, $400 बिलियन ऑयल डील, ग्वादर चाबार लिंकेज और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की डील हुई है। देन इंडस वाटर ट्रीटी, ब्रह्मपुत्रा पर खुद एग्रीमेंट नहीं या फिर हम कहें कोई एग्रीमेंट नहीं, पर फिर भी भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है चाइना। राइट, नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन क्या है इंडिया के जियोपॉलिटिक्स के लिए। देखो इससे भारत पर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहला क्या होगा कि जियोपॉलिटिकल एनसर्कलमेंट, वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश, नॉर्थ में नेपाल अफगानिस्तान। इससे सिक्योरिटी थ्रेट भी देखने को मिल सकता है अगर हम कहें। राइट, तो सिक्योरिटी थ्रेट में क्या क्या है, आप देखो चिकन नेक रीजन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। सिक्योरिटी थ्रेट की अगर हम कैसे उसको टैकल किया जाएगा वो हम आगे अगली स्लाइड में करेंगे। अदर देन दैट, टेररिज्म रिस्क, अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म का थ्रेट बढ़ा सकता है या बढ़ सकता है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रिस्क पे आ सकती है। देखो यहाँ पे देखो आप ये वाले पॉइंट पे, इंडिया ने ऑल दो एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट को रिफ्यूज किया क्योंकि पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था। इससे इंडिया का टफ स्टैंड टेररिज्म के खिलाफ क्लियर हो गया। राइट, अभी लेट्स टॉक अबाउट द काउंटर इंसर्जेंट स्ट्रैटेजीज, काउंटर स्ट्रैटेजीज, जो क्या होगा कि इंडिया लेगा इस चीज़ को टैकल करने के लिए। लेकिन भारत की खामोशी या फिर हम कहें भारत भी खामोश नहीं बैठने वाला। क्वाड और I2U2, क्वाड में कौन है, 4 कंट्रीज है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया के साथ। I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स। राइट, ये मल्टीलेटरल टाइज से बैलेंस बनाया जा रहा है। इंडो पैसिफिक पे फोकस देखने को मिल रहा है।
रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिया यहाँ पे बहुत एक्टिव है। देन मॉडर्न मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, S-400 का डिप्लॉयमेंट, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, रेडार्स। वी हैव ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी ऑल्सो, जैसे आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और सागर इनिशिएटिव इज देयर। इफ़ यू टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक एक्सेस, तो दुकाम पोर्ट जो ओमान में है उससे हमें इंडियन ओशन पे कंट्रोल मिलता है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग, रुपी स्ट्रेंथनिंग और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ा रहा है इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट प्रेगमेटिक एंगेजमेंट विद नेबर्स। सी, इंडिया समझ चुका है किस चीज़ को, कि अपने नेबर्स से एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश, अगर इंडिया ने इन देशों से दूरी बनाई तो पाकिस्तान और चाइना इस वैक्यूम को फिल कर लेंगे। इसलिए इंडिया की स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ना और साउथ एशिया में अपनी रेलेवेंस बनाए रखना। राइट, कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस का ब्रेकडाउन अगर हम करें, तो कैसे भारत इसे टैक्टिकली हैंडल कर रहा है। आज के जियोपॉलिटिकल के टाइम पे भारत का असर्टिव और बैलेंस अप्रोच ही उसकी रियल स्ट्रेंथ है। राइट, so guys, that was all. If you like this topic, do like it, share it, and subscribe our video and subscribe our channel. Right, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.